आज का दंगल पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में दलित आदिवासी महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार को लेकर चल रही जांच और सियासी हलचल पर है। पिछले हफ्ते 10 दिन से आप संदेशखाली में दलित आदिवासी महिलाओं के साथ हुए अत्याचार की कहानी देख रहे हैं। तब से आज तक बस यही हुआ है कि संदेशखाली में रोज किसी न किसी का दौरा हो रहा है। कभी डीजीपी जाते हैं, कभी सरकारी अधिकारी जाते हैं, कभी राष्ट्रीय आयोगों की टीम जाती है, कभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल जाते हैं। इन सारे दौरों में पीड़ितों से बयान लिया जाता है, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है और कहीं ना कहीं भेज दी जाती है। कार्रवाई के नाम पर आज भी संदेशखाली में जाएं तो पता चलता है कि जो मुख्य आरोपी है शेख शाहजहां, उसकी दहशत किस कदर महिलाओं के भीतर है। वो अपने घरों की दीवारों पर पोस्टर लगाकर शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। परेशान गांव वालों ने कब्जा की गई जमीन पर शाहजहां के भाई की झोपड़ी भी आज फूंक दी। इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी की टीम आज संदेशखाली दौरे से लौटी है। बताया है कि 30 से अधिक शिकायतें उन्हें मिली हैं। आज एक नई शिकायत मिली जिसमें एक मां ने आरोप लगाया है कि संदेशखाली से नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर उन्हें दूसरे राज्यों में बेचा भी जाता था। उस महिला ने भी अपनी शिकायत आयोग को दी है। ऊपर से संदेशखाली को लेकर सियासत की हालत यह है कि कभी राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है, कभी टीएमसी नेता इसे लेफ्ट बीजेपी की साजिश करार देते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या संदेशखाली के नाम पर सच की जांच कम और स्टंटबाजी ज्यादा हो रही है? क्या चुनावी साजिश बताकर ममता सरकार बंगाल में दलित आदिवासी महिलाओं पर हुए अत्याचार की जिम्मेदारी से बच सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मुख्य आरोपी शाहजहां शेख है कहां? क्यों उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही? क्या उसे सत्ता का संरक्षण है? सभी पक्षों की ओर से उठाए जा रहे ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेरी लड़की गुमशुदा हो गई। मैं देखना चाहती हूँ लड़की किधर है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में खौफनाक घटना का भंडाफोड़ हुआ। दर्जनों महिलाओं और लड़कियों का यौन शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार हुआ। भांडाफोड़ के बाद से ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। महिलाओं की पीड़ा पर सुविधा की सियासत हो रही है, लेकिन जिन्होंने बरसों से दहशत का दंश झेला, उन्हें आज भी निर्णायक कार्रवाई का इंतजार है। संदेशखाली की इन गलियों में पुलिस के कप्तान आए, हुक्मरान आए, सियासतदान आए, इंसाफ के पैरोकार आए, महिलाओं के खिदमतगार आए, लेकिन वही दास्ताने दर्द, वही सरकारी फर्ज, वही कागज पुर्सी, वही खाना पूर्ति, इंसाफ के इंतजार का लम्हा मगर खत्म नहीं होता। पीड़ितों के सब्र का बांध टूट रहा है तो नाराजगी की चिंगारी में आरोपी के ठिकाने सुलग रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये जो जगह थी, ये जगह ओरिजिनली उनकी थी, आदिवासियों की थी, जिसे जबरन कब्जा कर लिया था सिराजुद्दीन, जो शेख शाहजहां का भाई है, उसकी ओर से। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के भाई की झोपड़ी फूंक दी गई, लेकिन शाहजहां का पता नहीं चला। और संदेशखाली में दौरों का क्या? आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम गई, कल पश्चिम बंगाल के डीजीपी गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग तक के दौरे हुए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार से जवाब तलब किया तो बीजेपी से लेकर सीपीएम तक और सीपीएम से लेकर सीपीआई-एमएल तक के नेता संदेशखाली का दौरा कर चुके। इन तमाम दौरों के बाद पीड़ितों के हिस्से का हासिल बस भरोसा है। जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है, उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। मैं भी सोच रहा था डीजी साहब से जाके मिलके उनसे पूछूं कि शाहजहां अरेस्ट नहीं हो रहा है। भले ये भरोसा अब तक पूरा रहा, लेकिन इसी भरोसे की उम्मीद में महिलाओं ने बरसों बाद बोलने का हौसला दिखाया है। यही वजह है कि जब भी संदेशखाली की गलियों में कोई हमदर्द पहुंचता है तो पीड़ितों की नई कहानियां सामने आती हैं। आपके साथ क्या हुआ था? मेरा लड़की था, 17 साल में गुम हो गई। फिर मेरे को पता चला 2023 में, लॉकडाउन के बीच मैंने खोज नहीं पाया। जब खोज पाया तब मैंने बोसेट थाना में केस किया। वो लेके हम संदेशखाली थाने में आए केस दर्ज करने के लिए, लेकिन वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने मेरा केस दर्ज नहीं किया। उन्होंने बोला शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, शेख शाहजहां का सुपारिश चाहिए।
7 साल पहले 17 साल की बेटी गवा चुकी इस महिला को पता है कि उनकी बेटी को बेंगलुरु में बेचकर जरायम पेशे में उतार दिया गया है। लेकिन आरोप है कि पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम वहां पहुंची तो इन्हें भी उम्मीद जगी। 30 से ज्यादा महिला के साथ बात हुआ है और जो हमको कंप्लेन एसिस्ट मिला था ग्राउंड में उसका रियलिटी दिखाई दिया है और उसके साथ साथ भी जम्मी हड़प का भी आया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस भी आया है क्या? एक लड़की गुम हो गई है, वो भी आया है। 30 से ज्यादा महिला के साथ बात हुआ है, शिकायत भी आया है। इसके अंदर में अट्रोसिटी केस भी आया है, लैंड ग्रैबिंग का भी केस आया है और किडनैपिंग केस भी आया है। जैसे बाकी रिपोर्ट सौंपी जा रही है, एक और रिपोर्ट केंद्र तक पहुंची, मगर संदेश खाली की गलियों में घूमे तो पता चलता है कि पीड़ित महिलाओं की गुहार अब पोस्टर की शक्ल में दीवारों पर नजर आने लगी। पोस्टर्स पूरे संदेश खाली के इस आइलैंड पे देखे जा रहे हैं। आज सुबह से शेख शाहजहां ने गिरफ्तार चाहिए। बेसिकली इसका मतलब हिंदी में यही है कि गिरफ्तारी चाहिए शेख शाहजहां का। संदेश खाली की हर पीड़ित महिला अब भी दहशत में जी रही है। यही गुहार लगा रही है कि सबसे पहले शाहजहां शेख को गिरफ्तार करो। হাজরা তো আমাদের এই দোকানটারও ভাগ নেবে বলেছে, দোকানটাও বন্ধ করেছে, 2-3 বার করে বন্ধ করে দিয়েছে। দেওয়ার পরে আচ্ছা, এখন কি পরিস্থিতি, মানে এই যে ওশিবুকে অ্যারেস্ট করা হলো, তারপরে উত্তমকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তাতে কি পরিস্থিতি ঠিক আছে? এখনো পরিস্থিতি ঠিক নেই। এখনো আমরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছি, কেননা এখনো শাহজাহান তো গ্রেপ্তার হয়নি। ওই জন্য আমরা ভয়ে ভয়ে সবাই দিন কাটাই। আমাদের মনে কোনো শান্তি কিছুই নেই। আমরা ওকে ধরলে তবু একটু শান্তি এবং স্বস্তি পাবো, ভালো করে বাঁচতে পারবো। ভয় তো আছে, কিছু লোক তো আছে ওনাদের, সেইগুলো বাড়িতে বাড়িতে এসে বলছে তোমাদের কি সমস্যা, কি হচ্ছে বলো, আমাদের কাছে বলো, টাকার অফার দিতে চাইছে। संदेश खाली की महिलाओं की किस्मत में ये भय और दहशत कब तक लिखी है, ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि जो सत्ता के हुक्मरान हैं, वो कहते हैं ये कहानी पुरानी और नौटंकी नहीं है। ये जो संदेश खाली है ना, बहुत दिन से, कई बरस से वहाँ पर ये एक्सप्लॉयटेशन, ये अत्याचार ये चल रहा है। उसमें लेफ्ट फ्रंट रीजन भी था, वहाँ पर तेभागा आंदोलन का हिस्ट्री भी वहीं पर ही है। अब देखिए, अभी वहाँ पर ये महिला पाचार, किडनी रैकेट पूरा वहाँ पर एक्टिव था, बहुत सारे एलिगेशंस थे। लेकिन ममता जी गवर्नमेंट में आने के बाद अभी धीरे धीरे वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। जो बुरा काम रुक रहे हैं वो लोग कॉन्स्पिरेसी करके अभी ये नोटंकी बना रहे हैं। जिस इलाके में दलितों आदिवासियों के दमन, शोषण, उत्पीड़न के जुल्म से सत्ता वाकिफ रही हो, 13 साल तक चुप्पी साधे बैठी हो, वहाँ जब काली करतूतों के चिट्ठे खुल रहे हैं तो उसे नौटंकी करार देना सुविधा की सियासत पर है। इंतजार अब बस इतना है, इतने शोर, सियासत, सबूत और मुकदमे के बाद क्या संदेश खाली की महिलाओं को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। राजेश साहा और सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्र, संदेश खाली, आज।